नमस्ते दोस्तों, आपका संख्या पद्धति पार्ट थर्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा उद्देश्य है नौकरी से लेकर मोक्ष तक, तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं। जब धर्म और परिवार का अस्तित्व संकट में हो तब धर्मयुद्ध अवश्य भावी हो जाता है। धर्मयुद्ध से भागने वाला यश, कीर्ति, अस्तित्व सब कुछ खो देता है। ये विचार हैं हमारे आदरणीय स्वामी श्री यति नरसिम्हाराव सरस्वती जी महाराज के, और ये आज मेरे खुद ही विचार आया था। व्यक्ति धन संपत्ति से महान नहीं बनता, अपने कर्मों से महान बनता है, जिसको करने का अधिकार भगवान ने उसे दे रखा है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर धर्म और अधर्म दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता योत्सवा मामका पांडवाश्चैव किंकुमवर्त संजय। तो धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो मुझे बहुत अच्छी संस्कृत आती नहीं है, पढ़ी भी नहीं है, तो ज़्यादा ध्यान मत देना। और अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ भी प्रश्न हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। जय श्री महाकाल। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और रह गए थे। तो जब अपने पास एक क्वेश्चन हो जिसमें भागित, गुणित, प्लस, माइनस इन चारों चिन्हों का उपयोग हो रहा हो, तो अपन ने सबसे पहले कौन से साइन, मतलब भागित, गुणित, प्लस और माइनस, मतलब किस साइन को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम सबसे प्रथम ये भाग, डिवाइड, जिसे हम इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं, डिवाइड करना या बांटना, किसी चीज़ को किसी हिस्सों में बांटने को क्या कहते हैं, भाग या डिवाइड। और गुणा, इसको कहते हैं गुणा करना। तो मतलब किसी चीज़ को कितने गुना बढ़ाना है हमें। जैसे 2 का गुणा कर दिया तो वो दोगुनी हो जाएगी वस्तु। प्लस यानी जोड़ना, ये चिन्ह जोड़ना यानी प्लस। ये मल्टीप्लाई मतलब उतनी मात्रा में बढ़ाना। ये घटाना यानी सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन आता है जिसमें चारों चिन्हों का उपयोग हो रहा हो या इससे कम हो रहा हो, तो सबसे पहले नंबर पे हम ये भाग वाले उस क्वेश्चन में जहाँ भाग होता है उसको सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर गुणित को सॉल्व करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर उन सभी में जोड़ देंगे। फिर चौथे नंबर पर जो है माइनस की संख्या है, जिसमें माइनस यानी घटाना है, तो जो जितनी भी घटाने वाली संख्या है उनको अलग से जोड़ लेंगे और क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कैसे करना है। तो फिर उनको माइनस वालों को अलग से जोड़ देंगे और माइनस चिन्ह लगा देते हैं, और प्लस वालों को अलग से जोड़ेंगे, उसमें प्लस चिन्ह लगाया जाता है, और फिर प्लस वाली से माइनस वाली घटा देंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो
अब आगे बढ़ते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन रखते हूँ, सरल रखें क्योंकि अपना उद्देश्य समझाना है, बाकी तो आपको खुद को करना पड़ेगा, मैं तो वहाँ आ ही नहीं सकता। तो मान लो ये 16 है भागत 4 -2 -4 +10, इसको सॉल्व करना है, बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ x मान कर चलेंगे सभी प्रश्नों में। तो सबसे पहले अपन नियम था कि भाग वाले को सॉल्व करेंगे, तो 16 ÷ 4 -4 -2 -4 +10, तो इसको 4 चौके 16। मल्टीपल भूल गए अपन, एक मल्टीपल और ऐड कर देते हैं इसमें, ×2, ये 2 है, इधर भी ×2 बराबर x, तो ये 4 बार कट गया। तो अब क्या होगा, 4 -2 -4 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर, 10 दूनी क्या होगा 10, 10 × 2 20 20, तो ये प्लस और -4 का क्या होगा, कैंसिल हो गया, 4 में से 4 गया 0, अब बचा कितना 20 -2 बराबर x, यानी 10 20 में से 2 गए तो क्या 18 अपना आंसर हो गया। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये भागत वाले को सॉल्व किया, उसके बाद अपन ने मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व किया, फिर जो कट रहे थे उनको काट दिया और घटा दिया, 20 में से 2 गए 18, अपना उत्तर आ गया। अब जो स्कोर वाले क्वेश्चन आएंगे उनके लिए थोड़ी बता देते हैं। x का स्कोर बराबर कुछ भी लिखा है, मान लो 4 लिखा है, तो जब ये x का मान निकालते हैं तो इधर क्या रूट चढ़ जाता है, √4, इसका मतलब होता है 4 की पावर 1/2, इस पर 1/2 पावर चढ़ जाती है, ऐसा होता है। तो इन सबको क्या नोट करते जाना कॉपी में। तो यहाँ x का स्कोर बराबर कुछ भी मान लो y, तो x बराबर क्या हो जाएगा √y, यानी y की पावर 1/2, ठीक है। और क्या करना है, का आएगा प्रश्नों में, का मतलब होता है गुणा, या ये गुणा मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब अपन को क्या इकाई का अंक निकालने वाले प्रश्न हल करने हैं भविष्य में, इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या याद कर लेना, जब प्रश्न अपन सोल्व करेंगे तब ये काम आएगा। तो सबसे पहले सभी अंक लिख लेंगे, 0 1 2 3 4 5, इस तरफ लिख लेते हैं, फिर 6 7 8 9, बस 9 तक ही है। तो 0 पर कितनी पावर चढ़ा दो, n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर मान रहे हैं, n नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या 1 2 3 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो n पावर 0 पर कितनी पावर चढ़ाएंगे, तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह 1 पर कितना भी पावर चढ़ाई जाए, कितनी भी, तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। और इसी तरह क्या है, 5 पर कितनी भी पावर चढ़ा दो तो 5 ही आएगा। इसी तरह 6 में कितनी पावर चढ़ा दो तो इसका इकाई का अंक क्या, 6 ही आएगा।
तो 0, 1, 5 और 6 ऐसे अंक हैं जिन पर कितनी भी पावर चढ़ा दो उनका इकाई का अंक वही का वही आएगा। तो अपन को क्या ये 2, 3, 4, 7, 8, 9 में कुछ ऐसा करना है कि इनका इकाई का अंक वही का वही आए। तो 2 का गुणा करते हैं कि इनमें से किसी भी अंक में कन्वर्ट होना चाहिए। तो 2 का गुणा कर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जब 2 की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो आंसर क्या आ रहा है, 16। तो मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, 16। यानी 16 यानी इकाई का अंक हो गया 6। यानी अब 2 की पावर 4 है, इस पर कितनी भी पावर चढ़ाएंगे, मतलब 100, 200, 500, 1000, कितनी भी, यानी मतलब 1 से लेके अनंत तक। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6। तो और क्वेश्चन बता देंगे किस तरह करना है। इसी तरह 3 का 3 गुणित 3 कितना हो गया, 9। और 3 गुणित 3 क्या हो गया, 9। अब 9 ये हो गया 9 इंटू 9, इतना। तो 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 4। अब इकाई का अंक कितना आ गया, 1। इसमें आया था 6, इसमें आया 1। तो 3 की पावर 4 की पावर, मतलब 3 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 आ रहा है। 1 में कितनी भी पावर चढ़ा देंगे। इसी तरह 6 में कितनी, 1 में कितनी पावर चढ़ाएंगे तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। अब आता है 4 का नंबर। ये तो 4 में क्या होगा, 4 चौके 16। यानी जब 4 की 16 आ गया, जब 4 की पावर 2 होगी और 2 की पावर कितनी भी करेंगे तो 6 पे 6 आ गया इकाई का अंक। ये 6 में कितनी भी पावर लगाएंगे तो हमेशा 6 ही आएगा। अब 4, 5, 5 तो आपको पता ही, 5 में कितनी भी बार उसको गुणा कर लो इकाई का अंक 5 ही आना है। तो ये बेसिक है, तो इसको समझ लेना। 2 में 2 की पावर 4 चढ़ाते हैं तो इकाई का अंक गुणा करते हैं 4 बार, 2 की पावर 4 तो 6 आता है। 6 पर कितनी भी पावर लगा लो तो वो 6 ही रहता है। इसी तरह 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। 81 यानी ये 1 आ गया इकाई का अंक। 1 पर कितनी पावर चढ़ा लो तो 1 ही रहता है, 4। 4 की पावर 2, 2 पर 4 की पावर 2 कितना, 16। 16 में 6 इकाई का अंक आ गया। 6 पर कितनी पावर लगाओगे तो 6 ही आ गया। तो 5 पर 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो इकाई का अंक 5 ही आएगा। और 6 तो है ही, 6 पर कितनी लगा दो इकाई, 6 में कितनी पावर, कितनी बार गुणा करेंगे 6 का तो वो 6 ही रहेगा। अब आते हैं 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब लिखते हैं 7, 8 और 9। 7 इंटू 7 क्या हो गया, 49। तो इधर इकाई का इधर 9 आ गया। फिर से 7 इंटू 7 49, 49, 9 आ गया। अब 9 इंटू 9 कितना हो गया, 81 इकाई का अंक। तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया, 1। यानी 7 की पावर 4 जब करेंगे उसके ऊपर कितनी पावर लगाएंगे, मतलब क्या होगा, 1 पर कितनी पावर लगाएगा तो क्या इकाई का अंक 1 आएगा। अब 8 इंटू 8 कितना, 8 की पावर 2 कितना आ गया, 16। 16 नहीं, सॉरी 64, गलती हो गई।
फिर से 8 इंटू 8, 8 की पावर 4, 4 में कितना आ गया, इकाई का अंक आ जाएगा 16। इधर 8 अटैया 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। तो अब 8 की पावर 4 होगी, तब कितनी पावर लगाएंगे, तब 6 ही आएगा इकाई का अंक। इसी तरह 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, अब बराबर 9 की पावर 2। अब 9 की पावर 2 में कितनी पावर लगाएंगे तो इकाई का अंक हमेशा एक ही आएगा। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, तो ये भी बता देते हैं पावर कैसे चढ़ती है। पावर जैसे कोई संख्या ले ली 2 गुणा 2, तो ये 2 बार गुणा हो गया, तो 2 को 2 बार कर दिया, 2 इंटू 2। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना होगा, ये 2 की पावर 3, 3 बार गुणा कर दिया है इसको। अब इसी तरह 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, ये कितना हो गया 4 की पावर 4। इस तरह पावर चढ़ती। ऐसे मान लो x गुणा x गुणा x डैश n बार गुणा हो रहा है, तो ये पावर कितनी चढ़ेगी, x की पावर n चढ़ेगी। तो इस तरह क्या इकाई का अंक निकालने की विधि है जो अभी बताई गई है। तो आगे अपन क्वेश्चन करेंगे और इकाई का अंक आ जाएगा। कुछ और नियम थे, रूल्स जो बताने थे, और जो भी भूल गए होंगे बता नहीं पाए, उन रूल्स को क्वेश्चन के साथ ही बता दिया जाएगा, उनको भी याद कर लेना। और जो भी बताया है इसको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। अब x की पावर m है बटे x की पावर n है, तो ये क्या माना जाएगा, x की पावर m माइनस n होगा। अब ये कैसे होता है ये भी समझा देते हैं। जिस तरह 2 की पावर 3 है बटे 2 की पावर 2 है। अब इसको 2 की पावर 3 मतलब 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा। तो इस तरह कितना बचेगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 3 माइनस 2 मतलब 2। इस तरह ये पहला नियम आया। फिर दूसरा नियम, x की पावर m गुणा x की पावर n बराबर x की पावर m प्लस n। ये किस तरह आया, इसको इस तरह लिखें, तो 2 की पावर 3 इसी को मान लेते हैं इंटू 2 की पावर 2 बराबर, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर से 2 गुणा 2। अब कितना हो गया, 2 1 2 3 4 5 बराबर 2 की पावर 5। कितना हो गया, 2 की पावर 3 प्लस 2। इस तरह ये वाला नियम आया, तो इसको भी लिख लेना। और इस तरह ये वाला भी आया। थोड़ी इंक बदल लें, इंक खाली हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी याद कर लेना इन नियमों को, इनसे ही चैप्टर फर्स्ट है ना ये सॉल्व होगा। अब एक नियम और बताना था, जैसे जब 2x बराबर y, ये x और y क्या है, x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक।
तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, एक्स और वाई कुछ भी। तो जब इधर से बराबर का चिन्ह बीच में लगा है और इधर बाय, इधर किसी संख्या में इधर से कोई नंबर उधर जाता है बराबर से इधर और गुणित में है, तो क्या होता है, एक्स बराबर क्या होगा, बाय बटे 2। तो ये नंबर था ना इधर मल्टीप्लाई में था, गुणित में था, तो उधर जाएगा ना तो ये भागित में आ जाएगा, डिवाइड में। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय भागित 2। अब इसी तरह दूसरा टाइप हो गया। अब इसी को मान लेते हैं बाय। अब ये बाय इधर क्या है, बाय के भागित में 2 है। अभी ये इस तरफ आएगा, इधर से इस तरफ। अभी क्या 2 इस तरफ आया था तो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब ये डिवाइड में है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी उल्टी प्रोसेस हो जाएगी। यानी 2 का इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर बाय। तो इसका भी याद रखना, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। धीरे धीरे जब उपयोग करने लगते हैं तो ये ऑटोमेटिक होती चली जाती हैं। तो अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि जितना अभी तक बताया है थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और ये पार्ट ख़त्म हो जाए। अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक में दिया है, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस क्वेश्चन मार्क था, उसको अपन x मान रहे हैं यहाँ पर। अब परसेंटेज का बताया नहीं मैंने आपको, तो x% रहता है ना, ये x% है, यानी 64% है यहाँ पर। तो परसेंट तो x बटे 100 लिखा जाता है। कोई भी अंक है उसके नीचे 100 मान लिया जाता है। तो ये परसेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ का 100वां भाग, 100वां भाग। यहाँ क्या माना जाएगा, 64 का 100वां भाग। तो 100वां भाग निकालना है, इसलिए इसको भागत में करेंगे, 100 से भाग दे दिया जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 475 प्लस 950 का को क्या बताया था, गुणा। का बराबर बताया था अभी, गुणा होता है, गुणा। तो 450 गुणा 64 बटे 100 बराबर 900 प्लस x। ये है क्वेश्चन। अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 से 5 एकम 5, 4 बचे, 5 नाम 45, 19 गुणित 64। अब इस 2 को दोबारा से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब अपन ने सबसे पहले क्या किया, इसमें ही वो नियम लगाए। सबसे पहले भागत वाले को सॉल्व किया। इस पर सबसे पहले जो भागत में थे उनको काट कर सॉल्व किया, क्योंकि 2 से ये कट रहा था आसानी से, तो 2 से काट दिया। फिर 5 से कट रहा था, सॉरी, 5 से काट दिया, 2 से भी काट सकते थे अपने हिसाब से। तो सबसे पहले भागत को सॉल्व किया। अब अपन क्या दूसरे नंबर पर इस गुणित वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिवाइड भागत वाले कर ली। अब अपने को क्या बचा, 475 प्लस 19 गुणित 32 बराबर 900 प्लस x। फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया, डिवाइड वाले को क्लियर कर लिया। अब सेकंड में क्या करेंगे, गुणित वाले को। अब इनका गुणा करेंगे। इधर साइड में कर लेते हैं, 32 गुणित 19, 19 दूनी 38, 19 57 आ गया, 57 प्लस 3 क्या हो गया, 60। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनका गुणा कर लिया, 475 प्लस 608 आ गया
बराबर 900 प्लस एक्स, इस तरह। अब अपन क्या करेंगे, ये जो प्लस में इनको जोड़ लेंगे। 8 और 5 क्या हो गया, 13। हासिल आई 1, तो बीच में हासिल बीच वाले में जुड़ेगी। 7 और 1 8 हो गया, हासिल जुड़ गई। 7 और 1 8 और 6 4 कितने हो गए, 10। 1083 बराबर 900 प्लस एक्स। जोड़ कर ही बता देते हैं। 475 प्लस 608 कितना हो गया, 8 और 5 13 3, हासिल आई 1। 7 और 1 8 और 6 और 4 10, 1083। अब पहले बताया था कि इधर से कोई चीज़ इधर जाएगी, तो उस तरह गुणा में बताया था कि गुणित में होगी तो भागत में चली जाएगी, भागत में होगी तो गुणित में चली जाएगी। अब इसमें क्या है, एक्स इधर प्लस में है तो ये इधर आएगी ना, माइनस में हो जाएगी। तो 1083 माइनस 900, तो घटा देते हैं 1083 में से 900। तो आपको बढ़िया आराम से घटाते हैं, कोई जल्दी नहीं है। 3 3 का 3, 8 का 8, 10 में से 9 का 1, 183। तो आंसर क्या आ जाएगा, 183, इस तरह से। तो कुछ डाउट हो तो बताना। चलो वो जब बराबर में इधर कोई संख्या है गुणित में, तो इधर जाएगी ना तो भागत में हो जाएगी। अगर इधर संख्या प्लस में है, इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। इसी तरह इधर संख्या भागत में है, इधर जाएगी तो क्या होगी, गुणित में हो जाएगी। अगर इधर संख्या माइनस में है तो इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। जब साइड चेंज करती है तो उसकी अपोजिट साइन में जाती है। तो इसी तरह ये सारी संख्याएं इधर आएंगी तो सेम नियम फॉलो होंगे। सेम नियम फॉलो कैसे होंगे, भागत वाली गुणित में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, गुणित वाली भागत में हो जाएगी और प्लस वाली माइनस में हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अपन अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज क्या ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा है, क्योंकि कुछ फॉर्मूले रह गए थे वो बताने थे। क्वेश्चन नंबर 4 है 3842 का 1/2 बराबर नहीं प्लस एक्स का 15% बराबर 2449। इसको कैसे करेंगे, तो का मतलब होता है गुणा। 3842 गुणित 1/2 प्लस एक्स का ही मतलब होता है गुणा 15/100। इसमें क्या दोनों के साथ लेना है यहाँ साइन, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, प्लस ही अलग है, बराबर 2449। अब 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब बचा 1, तो 2 नम में 18, ये बचा 2 दूनी 4, 2 एकम। भाग देना तो आता होगा, नहीं आता हो तो वो भी सिखा देंगे। अब इधर भी 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0। अब कितना बचा, 1921, ये कट गया। गुणित 1 है, 1 का गुणा 1921, 1 का गुणा करेंगे तो 1921 ही आएगा, बराबर 3x/20 बराबर 2449। अभी वो
नियम बताए थे, इधर प्लस में है, ये उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, यानी 3x/20 बराबर 2449 माइनस 1921। अब कितना आएगा, 9 में से 1 गए 8, 4 में से 2 गए 2, अब 14 में से 9 गए, 9 और 5 14, 528, और हासिल आ गई, 2 में से 1 गया 1। अब क्या आ गया, 3x/20 बराबर 528। अब क्या होगा, इधर ये 20 भागत में है, इसके 3x के उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी 3x बराबर 528 गुणित 20, यानी कितना हो जाएगा, 2 से 0 की 0 आ जाएगी, 2 8 16, सलाई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 5 10, इतना आ गया। अब ये 3x इधर लिख लेते हैं, 3x बराबर 10,560, तो इधर 3 गुणा में उधर जाएगा, भागत में आ जाएगा, 10,560/3, तो x बराबर 3×9, 3 से काटते हैं, 3×9, 3 5 15, 3 2 6 और 0, x बराबर 3520। इस तरह x का मान आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह ये बहुत इजी चैप्टर है, सबसे सरल, इससे सरल पार्ट इस पूरी किताब में कोई सा भी नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बुक के हिसाब से, 25 × 3.25 प्लस, इसमें पॉइंट आ गया इसलिए ले लिया, पॉइंट की कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए थे, अभी कर देंगे, भागित 24, इसका मान निकालना बराबर x, कितना आएगा, तो पॉइंट इसके बाद कितने 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद के अंक देखे जाते हैं, 2 अंक हैं इसके बाद, और इसके बाद क्या 1 अंक है पॉइंट के बाद, तो क्या होता है, और अभी ये गुणा में है तो ऐसा होता है 25 × 3.25